चलो यहां पर देखो, आ रहा है क्या वीडियो? देखो सर ऊपर चलेगा, नीचे लिखना ठीक है। जी उससे ऊपर थोड़ा चलेगा जी ठीक है। टॉपिक 2 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, है ना? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में इसका सबसे पहले टाइप्स देख लो। सबसे पहला टाइप्स है रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। उसके बाद है कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर। कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर। इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स, उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स। जब स्केलर पढ़ लेंगे उसके बाद पढ़ेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक दूसरा नाम होता है यूनिट मैट्रिक्स। 7th नंबर में जीरो मैट्रिक्स। उसके बाद 8 नंबर नहीं सर यार, हाँ अलाउड किए सर, ये ठीक है। ठीक है वहाँ तो यहां पर ध्यान दो। 8 नंबर में हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। 9th नंबर में वर्टिकल मैट्रिक्स। 10th नंबर में लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का ही नाम होता है LTM। उसके बाद 11 नंबर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं UTM। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंपेरेबल मैट्रिक्स। एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर बोल सकते हो। कॉलम मैट्रिक्स
या कॉलम वेक्टर, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स, उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स, उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसके बाद जीरो मैट्रिक्स, उसके बाद हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, उसके बाद वर्टिकल मैट्रिक्स, उसके बाद लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसको एलटीएम बोलते हैं, उसके बाद क्या पढ़ेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यूटीएम पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे कंपैरेबल मैट्रिक्स। बात समझ गया? चलो देखो बच्चा, सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कौन सा मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल है, नाम है रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। बहुत शॉर्ट में लिखेंगे डिफिनेशन। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो मतलब क्या हो? जिस मैट्रिक्स में केवल क्या हो? एक रो, उसको क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं 8 7 9, क्योंकि इसमें से क्या एलिमेंट होना चाहिए? कितना रो होना चाहिए? एक रो। कॉलम से कोई मतलब नहीं। फिर लेकिन रो क्या होना चाहिए? एक रो होना चाहिए। और भी एग्जांपल लेते हैं 2 5 7 9 10। बात समझ रहे हो ना? यानी रो की संख्या क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। कॉलम से कोई मतलब नहीं है। इसको क्या पढ़ेंगे? रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। हाँ, रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर, है ना? अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट का नाम क्या है? सर कॉलम मैट्रिक्स, है ना? कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर। कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। आ जाओ। सेम वही डिफिनेशन। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। यानी जिस मैट्रिक्स में केवल क्या हो? एक कॉलम हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं और भी एग्जांपल ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है? कॉलम की संख्या कितना होना चाहिए? एक। अब ये एग्जांपल देते हैं, देखते हैं डाउट होता है क्या बच्चा को? इसको कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स? आप बताओ। दोनों होगा। ये रो मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि एक रो है तो रो मैट्रिक्स, एक कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स। जानते हो एक सवाल आया था और हाई विकेट नाम है ए मैट्रिक्स हैविंग वन रो वन कॉलम। मतलब ये मैट्रिक्स हैविंग रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स देन ऑर्डर 1 by 1। यानी 1 by 1 ही ऐसा मैट्रिक्स है जिसको रो मैट्रिक्स भी बोलेंगे और कॉलम मैट्रिक्स भी। बोलो कंसेंट हो गया? एक सवाल इसी से बन गया। चलते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। वीडियो क्वालिटी ठीक है क्या? देखो तो
स्क्वायर मैट्रिक्स ऊपर चले गए। ठीक है हाँ, ठीक है। चलेगा ना? जी सर। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पर सिंपल सा डेफिनेशन लिखेंगे, ये मैट्रिक्स हैविंग number of rows equal to number of columns, number of rows इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम equal to number of column। अरे सिंपल फॉर्म में डिफिनेशन तुम ऐसे भी लिख सकते हो, अर्थात m बराबर n, यानी कहने का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का पहचान क्या है? m बराबर यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ, बोलो कोई दिक्कत? एग्जाम में आया था डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट स्क्वायर मैट्रिक्स एफएनसीईआरटी का भी एक ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव देख लो। 2020 में पूछा है, 12 में पूछा, 18 में भी पूछा है। स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m लेस n m ग्रेटर एन m इक्वल टू n, तो थ्योरी पढ़ोगे तब ना। तो थ्योरी में ना ज्यादा थ्योरी मत खोजो, मतलब ज्यादा लैंग्वेज में पढ़ना है, यानी शॉर्ट में लेकिन डिफिनेशन लिखना है, पता चले। जैसे क्या, ये मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम। अब इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स लिखने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कंसेप्ट समझो। ए मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या होना चाहिए? बराबर। इसका एग्जांपल लेते हैं, a बराबर 2 3 4 5, ये 2/2 है, बोलो कोई दिक्कत है क्या? यानी 2 रो है 2 कॉलम है, 1 रो 2 रो 1 कॉलम 2 कॉलम, बोलो कोई दिक्कत? m बराबर m सर m कुछ m हुआ 2 n हुआ 2, बोलो कोई दिक्कत? अब 3/3 में चलते हैं, 2 4 5 6 7 2 0 1 2, ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? बोलो 3/3। अब इसमें खास पॉइंट बताने वाले, ध्यान से सुनना पहले। ऐसे जो करके जो दिखाई पड़ता है एलिमेंट्स, इसका नाम है एमडी, मतलब मेन डायगोनल। क्या बोलेंगे इसको? मेन डायगोनल। क्या बोलेंगे इसको? मेन डायगोनल, मुख्य विकर्ण है। क्या है? मुख्य विकर्ण है। मेन डायगोनल का दूसरा और भी बोल सकते हो, प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल, प्रधान अक्ष जिसको, प्रधान विकर्ण जिसको बोलते हैं, मुख्य विकर्ण। और इसको बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल। क्या बोलते हैं? हाँ, कोई दिक्कत? लेकिन फुल लो ध्यान से, एग्जाम में या आगे भी क्वेश्चन में प्रैक्टिस जो भी होगा, सेकेंडरी डायगोनल पर कोई विचार नहीं होगा। बात किस में होगा? सिर्फ मेन डायगोनल। खाली वो डायगोनल भी बोल देना तो समझ जाना वो मेन डायगोनल पर ही बात कर रहा है। पकड़ में आया? लेकिन अगर तुमको कहेगा सेकेंडरी डायगोनल, तब सेकेंडरी डायगोनल। लेकिन स्पेशल अगर सीखना है, इसको मेन डायगोनल, इसको सेकेंडरी डायगोनल। बोलो कोई दिक्कत? तो कहने का मतलब 2/2 में भी खोल सकते हो, मेन डायगोनल 2 5, है ना? अब एक पॉइंट समझो, अगर सिर्फ क्वेश्चन में कहे मैट्रिक्स ए बराबर डायगोनल ऑफ 2 7 2, तो समझ जाना वो मैट्रिक्स कैसा है? 2 7 2। यहाँ मेन डायगोनल का बात कर रहा है, सेकेंडरी का बात नहीं कर रहा है। खाली डायगोनल भी बोल देगा ना, वो मेन का बात कर रहा है, सेकेंडरी का बात नहीं कर रहा। क्वेश्चन में ऐसा प्रैक्टिस होगा। बोलो कोई दिक्कत? यहाँ तक लिख लो आराम से पहले। फिर रोकिएगा।